नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत है स्टडी विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाए जा रहे हैं, उसी पर ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि 3 वाले फलक के विपरीत फलक के निम्नलिखित में कौन सा आएगा। तो इसमें पता होना चाहिए, कॉमन को पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा दो तो 3 है, तो 3 सॉरी कॉमन क्या है, 1 1 3 और ये 4। फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 5 और ये 6। क्लॉकवाइज घुमाना है, ऐसे ऐसे पकड़ के, ठीक है। तो एक जो कॉमन होता है वो हट जाएगा, इसकी जगह पर क्या वैसे भी उन्होंने पूछा है कि 3 के विपरीत में क्या आएगा, 3 के विपरीत 5 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है ए ई आई का संबंध ए सी आई से है। तो ए का 1 5, आई का 9, फिर 1 और सी 3 और आई का 9, मतलब सेम है। यहाँ पर सिर्फ -2 किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी एन तो एन रहेगा, वी वी रहेगा, आर 18 होगा तो आर 18 घटाओगे तो 16, मतलब पी आ जाएगा, एन वी पी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 28 12 -6। अब इसमें हमें ये देखना है कौन सा ऑप्शन वेरीफाई कर जाएगा। तो हम पहले सेकंड ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो 28 प्लस की जगह माइनस आएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, 6 इंटू में 40 और डिवाइड में कितना आ गया 8। तो 8 पंच 40, 5 6 पंच 30, 30 और ये आ जाएंगे 30 और 28 हो जाएगा 58, 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 40। सही ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल जा रहा है 76 61 82 और 53 और 90, कॉमन डिफरेंस लो। कॉमन डिफरेंस लोगे तो यहाँ 13 आ रहा है, यहाँ 61 में से ये 21 आ जाएगा, ये 29 आ जाएगा और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 37। लेकिन इससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक बार और अगर लेते हैं तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि 8 प्लस चल रहा है, 8 फिर 8 प्लस और फिर ये 8 प्लस। तो यहाँ भी 8 प्लस करोगे, जब 8 प्लस करोगे 8 7 15 45। लेकिन यहाँ से आप तुम देखते जा रहे हो कि ये यहाँ से क्या हुआ था, बड़ा था, तो अब क्या होगा, कम होगा। तो जब कम होगा -45 कम करोगे तो आंसर नंबर कितना आ जाएगा 45 से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ खास लॉजिक नहीं है, जो अंदर है उसे बाहर किया गया, फिर जो अंदर है फिर उसे बाहर किया गया, फिर जो अंदर था फिर उसे बाहर किया गया, अब जो अंदर है उसे क्या किया जाएगा, बाहर। तो ये इस तरीके से आएगा और ये पहले ही ऑप्शन में है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मैं पहले ही से बना रखी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, ठीक। पहले का बोला जा रहा है क्यू और आर एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी, ठीक है। क्यू किसी एक छोर में, या तो क्यू यहाँ होगा और या क्यू यहाँ होगा, किसी एक छोर में बोला है। लेकिन उसने ये भी बोला कि पी जो है ना, क्यू के बाईं ओर से चौथे स्थान नीचे की तरफ है, तो इसके लिए बायां इस तरफ होगा, इस तरफ बायां होगा, ठीक है। और दायां कहाँ रहेगा, इस तरफ, ठीक है। तो अगर यहाँ से बायां करोगे तो आंसर यहाँ होगा ही नहीं, गलत हो जाएगा। तो क्यू यहाँ नहीं बैठा है, क्यू यहाँ बैठा है इस तरफ, ठीक है। तो क्यू से बाईं ओर की तरफ जाओगे, क्यू से, क्योंकि बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है, पी। तो ये बैठ गया चौथे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, ये बैठ गया चौथे स्थान पर पी, ठीक है। फिर उसने ये भी बोला था कि क्यू आर का निकटतम पड़ोसी, तो ये आर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसने बोला था कि यू ना तो पी का और ना ही आर का निकटतम पड़ोसी, यू ना तो पी का है ना ही आर का है, तो यू कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा। ये यू आ गया, ना तो पी का है ना ही आर का, तो आर यहाँ नहीं आ सकता, यू यहाँ नहीं आ सकता, यू यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। तो यू बिल्कुल लास्ट में जाएगा। फिर उसने आगे क्या बोला, एस जो है ना वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो वी के दाईं ओर, तो बी यहीं आएगा, बी के दाईं ओर एस यहाँ आ गया। अब बच क्या रहा है, बच रहा है आपका आर टी, सॉरी, तो टी यहाँ आ गया। उसने ये पूछा था आपसे कि आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, आर का ठीक दाईं ओर कौन है, क्यू। तो ऑप्शन नंबर क्यू सही हो जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें पहला बोला गया है कि पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, पी क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है, ये सब ऐसे तो हमने इस तरीके से लिख लिया। अब हम यहाँ से सॉल्व करते हुए आएंगे। तो ए इंटू बी का क्या मतलब है, ए इंटू बी का मतलब है दोस्तों कि पी क्यू की माँ है, तो ए जो है ना बी की माँ है, ए जो है ना बी की क्या है, माँ है, तो ये माँ होगी।
अगले क्वेश्चन की अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बी डिवाइड में सी, तो बी डिवाइड का मतलब क्या होता है दोस्तों कि पी क्यू का पिता है, तो बी जो है ना सी का पिता है। बी जो है ना वो सी का क्या है दोस्तों, पिता है। ठीक है, फिर उसमें सी माइनस डी का मतलब क्या है कि पी क्यू की बहन, मतलब सी डी की बहन है, तो ये बहन होगी इसकी। ठीक है, फिर उसने बोला डी प्लस ई पी क्यू का भाई है, तो मतलब ई जो है ना, ई जो है ना डी का भाई है। ई जो है ना, सॉरी डी जो है ना ई का भाई है। डी जो है ना ई का क्या है, भाई है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है थोड़ा सा यहाँ पर ई माइनस में एफ, तो ई माइनस एफ का मतलब होता है पी क्यू की बहन है, मतलब ई एफ की क्या है, बहन है, तो ये बहन होगी। अब आ जाओ क्वेश्चन में पूछा गया, उसने पूछा ए का एफ से संबंध। देखो ये ये इसकी बहन है, फिर ये इसका भाई है, ये बहन है, और ये इसका पिता, मतलब ये तीनों भाई बहन हैं ये, और ये इनका एक पिता है। ठीक है, बी बी इनका पिता हो गया, और पिता की ये ए जो है वो माँ है, तो एफ का पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है पिता की क्या हो जाएगी, माँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने बोला है कि टी को 20, ई को 5, ए को 1, आर को 18, एफ और वाई का 25, एक्स जेड, हाँ 25। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि यहाँ से अगर देखा जाए तो माइनस माइनस का 2 कम, प्लस का 1, और फिर यहाँ से माइनस का 2 कम। ठीक है, तो उसी हिसाब से मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए, शुगर का भी होना चाहिए। तो अगर हम शुगर माइनस का 2 कम प्लस का 1, यही चल रहा है, यहाँ पर भी यही चल रहा है। तो अगर हम शुगर का देखने जाएँ तो शुगर का 19, यू का 21 और जी का 27 से देख लेते हैं। माइनस का 2 मतलब 17 प्लस 22, तो 17 क्या आ जाएगा, क्यू के बाद कितना वी, एक ही ऑप्शन है राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें ये बोला जा रहा है कि शब्दकोश क्रमानुसार में व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा, कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा, हमें ये देखना है। तो जैसे हमने पी आर आई वी और इसके बाद एस, ठीक है, तो दूसरा तो आ गया पहले पे, फिर उसके बाद पी आर आई एस के बाद फिर वी सब में कॉमन है, वी के बाद आ रहा है ए और ए के बाद फिर सी, तो तीसरा दूसरे नंबर पे आ गया। ठीक है, ए के बाद सी, ए के बाद फिर आ रहा टी, ए के बाद टी, तो ये आ गया तीसरा। ठीक है, पहला तीसरे पे आ गया। अब उसके बाद दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया, पी आर आई वी के बाद आई आ रहा है, तो ये जाएगा पाँचवा। ठीक है, तो चौथे स्थान पर पूछा गया था आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपसे बोला जा रहा है कि कागज़ मुड़ने पर, अगर देखा जाए तो कागज़ मुड़ने पर यहाँ पर हम देखेंगे, तो कागज़ मुड़ने पर इसे देखेंगे तो ये ऐसे पूरा, एक मिनट दोस्तों, ये ऐसे पूरा करेगा, फिर ये पलटेगा, तो ये एक ऐसे ये बनाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, थर्ड राइट। अब देखो ये भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब हमें ये टैकल करना है यहाँ पर कि इस एट द रेट का क्या साइन है, हैज का क्या साइन है। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है इस वाले क्वेश्चन में अपन थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। एक मिनट देखो, दूसरा तीसरा और यहाँ पर मेरे हिसाब से पी आर आई, दूसरा तीसरा पहला तो आ गया। अब चौथे पर हम जब जाएंगे तो पी आर आई वी आई, तो ये पांचवा आएगा मेरे हिसाब से चौथे पे। एक मिनट दोस्तों, चौथे पे कौन सा आएगा दोस्तों, पांचवा आएगा। ठीक है, चौथे पे पांचवा, तो ऑप्शन नंबर चौथा राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हमने देखा है कि अगर मैं यहाँ से प्लस करूँ और हैज का मतलब मल्टीप्लाई मान लूँ, स्टार का मतलब प्लस मान लूँ, तब जाकर कुछ होगा, क्योंकि 10×50 और 7×6 13, तब जाकर 13 और ये 63 ऐसे बनाएगा। मतलब हम यहाँ से क्या समझे
कि एट द रेट का मतलब प्लस होगा, हैच का मतलब मल्टीप्लाई होगा, स्टार का मतलब मल्टीप्लाई होगा। तो 4 प्लस में 5 इंटू में 6 और प्लस में 7, तो 6 पंचे 30, 7 और 4 11, मतलब कितना आ जाएगा 41। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फिर से वही 5 वाला क्वेश्चन है और 7 वाले फलक के विपरीत क्या आएगा। तो यहाँ से हम 7 वाले फलक के विपरीत आपसे पूछा गया। तो अगर 7 वाले फलक के विपरीत देखा जाए तो कोई भी एक कॉमन ले लो, जैसे 3 मिल रहा है, 3 को पकड़ के घुमा देंगे तो 3 8 12, 3 8 12, तो यहाँ से 3 20 और 15, ठीक है। 7 ही नहीं दिख रहा है तो किसका आ जाएगा आंसर 3, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर दोस्तों 3 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें गिनना बेवकूफ़ी है, लॉजिक फाइन कर लो। जैसे बोला जा रहा है DEF GH और उसके बाद I आ रहा है, फिर D चालू हो रहा है, मतलब यहाँ से कट हो जाएगा D से, तो H के बाद क्या आना चाहिए, I आना चाहिए, ठीक है। फिर G के बाद क्या आ रहा है, H, ठीक है, पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। या थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो F के बाद G आ रहा है तो कर दो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि डी जी के एक्स, तो यहाँ से D की वैल्यू 4, G की 7, K की 11, X की थ्योरी 24 का संबंध किससे है, 6 9 13 और 26 से, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से +2 +2 +2 +2 हो रहा है, +2 +2, ठीक है। तो +2 हो रहा है, तो अब हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो +2 वाला है। W और M का +2 किसी भी तरीके से नहीं चल रहा है। X और T, X 24 होता, T 20, ये किसी भी तरीके से। F 6 होता, 8 यही लग रहा है। B और A से होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि LMRC लिखना भी कर, लिखना नहीं है अपने को दोस्तों, लिखने से टाइम खराब होगा, सीधे करो। देखो L की वैल्यू कितनी होती है 12, एक मिनट, L की वैल्यू कितनी होती है 12, M की कितनी होती है 13, R की 18 और C की 3, ठीक है। फिर यहाँ से पढ़ेंगे तो 16 17 22 और 7, ठीक है। एक और लिख लेते हैं तसल्ली के लिए, यहीं से पता चल रहा है कि +4 +4 और +4 और +4 हो रहा है। आगे भी देखोगे P से 16 और 4 20, P से ये भी +4 हो रहा है, तो सिंपल सी बात है यहाँ भी +4 होगा। जब यहाँ +4 करने जाओगे तो X 24 होता है, 24 और 4 28, और 24 और 4 28 मतलब B आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से Y कितना होता है, Y 25 होता है, 25 और 4 29, 29 मतलब C, तो यही एक ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है। बस अगर हम एस के रोटेशन को देख लें, एस पहले यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ जा रहा है और फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, तो मतलब अब एस वापस उसी स्थिति में आएगा, क्योंकि देखो पहले एस यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, ठीक है, और फिर यहाँ आ गया, तो अब वापस यहीं जाएगा, तो एस वहाँ आ गया। अब जे का देखें, या पहले के का देख लो, के पहले ऊपर गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो वापस के यहीं आएगा, मतलब के वापस यहीं आएगा, तो ऑप्शन मतलब मेरे हिसाब से 4th राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिख लेते हैं। 8 16 7 14 5 10 1 और 2, ठीक है। थोड़ा सा लंबा लिख लिया, मिक्स सीरीज़ है। देखो यहाँ से जाएंगे तो -1 कम, यहाँ से गए -2 कम, यहाँ से गए -4 कम, तो अब अगला होना चाहिए -6 कम, ठीक है। और -6 कम किससे होगा, 1 से, तो -6 कम 1 से करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 7। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि रेनबो को उन्होंने लिखा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। जैसे रेनबो लिख लेते हैं ऐसे थोड़ा सा, RAINBOW, तो यहाँ से एस लिख रहे हैं ये, फिर 1 लिख रहे हैं, फिर 9 लिख रहे हैं, फिर ओ लिख रहे हैं, एक मिनट दोस्तों, 1 मिनट, 9 लिख दिया, फिर ओ लिख रहे हैं, और फिर ये सी लिख रहे हैं,
फिर 15 लिख रहे हैं, फिर x लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ से अगर थोड़ा सा लॉजिक अगर देखेंगे तो एक प्लस हो रहा है, देखो ये एक प्लस हो गया, फिर ये एक प्लस हो गया, और ये एक प्लस हो गया, और ये एक प्लस हो गया, लेकिन कुछ की प्लेस वैल्यू लिखी जा रही है। तो अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो आपको अगर ए ई आई एक मिनट दोस्तों, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यहाँ पर जो स्वर हैं जिन्हें हम वॉवल्स बोलते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं ये प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं। तो ई आई ओ यू, ठीक है, ए आई यू। देखें ये 4-5 प्रकार के वॉवल्स होते हैं, उनके साथ इन्होंने प्लेस वैल्यू एडजस्ट कर दी हो और सबके साथ +1 किया जा रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम एम को देखें तो एम को हम एन लिख सकते हैं, लेकिन ओ एक क्या है, वॉवल्स है, तो उसका 15 लिखेंगे, उसका 15 लिखेंगे, ठीक है। एन एम एन ओ लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, एक प्लस करेंगे। एल को, एल के बाद क्या आता है एम, तो यहाँ एक प्लस करेंगे, लेकिन आई एक वॉवल्स है तो 9 जाएंगे। जी 8 आ जाएगा, सॉरी जी अगर 7 है तो एच आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद एक बढ़ जाएगा, आई आ जाएगा, और टी की जगह यू आ जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन लग रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि पी क्यू आर एस टी यू एक उत्तर दिशा में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यू टी के ठीक दाईं ओर बैठा है और टी वी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है, और क्यू और एस का पड़ोसी आर है, और जो व्यक्ति एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है वह किसी एक छोर पर बैठा है। तो एस की बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो एस की बाईं ओर से तीसरे, एस को यहाँ बैठा लेते हैं, ठीक है, और एस की बाईं ओर से जो तीसरे स्थान पर बैठा है ये यहाँ आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसने क्या बोला, उसने ये बोला था कि टी जो है ना वी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है। तो वी के दाईं ओर से टी चौथे स्थान पर है, तो यहाँ कहीं से तो बनेगा नहीं। तो वी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर 1 2 3, ये आ गया यहाँ पर टी, ये टी आ गया। उसने ये भी बोला था कि जो यू है वो ठीक टी के दाईं ओर है, तो ये यू आ गया, यहाँ यू आ गया। और एक चीज़ उसने बोला था कि क्यू जो है, क्यू और एस आर का पड़ोसी है, क्यू और एस आर का पड़ोसी, तो आर को यहीं रखना पड़ेगा। आपका एक बात बच रही है पी, तो पी यहाँ आ गया। आपसे पूछा गया है कि आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो आर के ठीक दाईं ओर एस बैठा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे कि कुछ यू सी हैं, तो यू मैंने कथन निष्कर्ष के बारे में बताया था, ये 50 रहेगा, ये भी 50 रहेगा, ये प्लस है, ठीक है। कोई एल तो ये 100 आ जाएगा, यू 100 आ जाएगा और नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अब कथन पे आ जाओ। उसने बोला कुछ एल यू हैं, कुछ एल, अब पॉजिटिव नेगेटिव को मिलाकर नेगेटिव आप बना नहीं सकते हो, पॉजिटिव आप बना नहीं सकते, तो ये पहला ऑप्शन गलत। दूसरा कुछ सी, ठीक है, 50 एल नहीं है, कुछ सी एल नहीं है, तो कुछ सी एल नहीं है, तो ये आपका पहला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।